अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसैट के हवाले से। हायर एजुकेशन कमीशन ने साल 2025 का पहला यूसैट एडवर्टाइज कर दिया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20/1/2025 है, यानी कि 20 जनवरी 2025 तक यूसैट में अप्लाई किया जा सकता है। इसकी टेस्ट डेट अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होते हैं तो etc.hec.gov.pk के पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अलबत्ता टेस्ट की जो डेट है वो क्लियर की जाती है विद इन अ वीक। तो जैसे ही हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से टेस्ट डेट जो है वो क्लियर होगी, आपके साथ लर्नअप पाकिस्तान की कम्युनिटी पे शेयर कर दिया जाएगा। मजीद अपडेटेड अपने आप को रखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस चैनल पर हम आपके साथ एडमिशंस के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और मुख्तलिफ एंट्रेंस एग्जाम के हवाले से शेयर करते हैं। अब अगर बात की जाए यूसैट के हवाले से, तो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए, यानी कि वो तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स जो HEC ऑफर करता है, उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए आप तमाम लोगों को रिक्वायर्ड है कि आप यूसैट के एडमिशन टेस्ट में अपेयर हों और उसको क्लियर करें और उसमें अच्छा स्कोर करें। उस स्कोर की बेसिस पे जो है फर्दर फिर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जो HEC की तरफ से ऑफर की जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से जो मास्टर्स और PhD प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, उस पे जो है स्टूडेंट से हैट का टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। स्कॉलरशिप से हटके अगर हम बात करें तो यूसैट का जो एडमिशन टेस्ट है, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज एज एन एंट्रेंस एग्जाम भी एक्सेप्ट करती हैं। आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में और उस डिग्री प्रोग्राम का कुछ सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो यूसैट रिक्वायर कर सकती है। इसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट किसी फील्ड के लिए ले रही है, तो वो आपको एक ऑप्शन दे सकती है कि अगर आप फलान डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, या तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लें, और इन केस वो यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रही तो फिर आपको वो ऑप्शन देती है कि आप NTS का NAT या यूसैट HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला क्लियर कर सकते हैं। अब NTS का NAT जो है वो पहले बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन आजकल बेशतर यूनिवर्सिटीज यूसैट को कंपलसरी कर रही हैं। तो अगर आप किसी SC फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर में इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद, जिसमें जो है आप जानते हैं कि उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, जिस तरीके से MBBS के लिए MD कैट रिक्वायर्ड होता है, लॉ के लिए लैट का टेस्ट रिक्वायर होता है, इसी तरीके से आपकी ऐसी फील्ड है जिसका कोई सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट नहीं है और यूनिवर्सिटी को एंट्री टेस्ट रिक्वायर करेगी, तो आप यूसैट में अपेयर हो सकते हैं। फर्दर मोर इस वक्त HEC की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको दो स्कॉलरशिप्स एक्टिव मिलती हैं। एक स्कॉलरशिप तो उसमें चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर थी और वहां पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन था। उस पेंडिंग डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट्स ने यूसैट के टेस्ट के रिजल्ट को भी पेंडिंग में डाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा जो 10 नवंबर के यूसैट में अपेयर हुए हैं। दूसरी एक्टिव स्कॉलरशिप जो आपको HEC की वेबसाइट पर नजर आती है वो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 है इस स्कॉलरशिप के लिए, और जो टेस्ट का रिजल्ट भी रिक्वायर किया गया है वो भी 15 जनवरी 2025 के बाद सबमिट किया जा सकता है। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो यूसैट के टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। याद रहे कि अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज को किसी फॉरेन कंट्री में कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप देखते हैं कि HEC किसी मखसूस जो है वो कंट्री के लिए, या वो मखसूस कंट्री HEC के तवस्सुत से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, तो उसके लिए आपको यूसैट का टेस्ट दरकार होगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप इस तरह की किसी भी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको यूसैट में अपेयर होना चाहिए। अब बात करते हैं यूसैट के टेस्ट के सिलेबस और टेस्ट की कैटेगरीज के हवाले से। यूसैट के टेस्ट को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये 6 कैटेगरीज आपके इंटरमीडिएट की बैकग्राउंड की बेसिस पर होती हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर उन टेस्ट कैटेगरीज को देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको यूसैट E की टेस्ट कैटेगरी नजर आ रही है। यूसैट E स्टैंड्स फॉर प्री इंजीनियरिंग। वो तमाम लोग जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग में अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है वो यूसैट E का टेस्ट देंगे। इसी के साथ दूसरे नंबर पर यूसैट M आपको नजर आ रहा है। वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन प्री मेडिकल में कंप्लीट की है वो यूसैट M का टेस्ट देंगे प्री मेडिकल का। उसके बाद यूसैट A स्टैंड्स फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। उसके बाद यूसैट CS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद यूसैट GS स्टैंड्स फॉर जनरल साइंस और उसके बाद यूसैट कॉम स्टैंड्स फॉर कॉमर्स। तो इन 6 कैटेगरीज में आपने टेस्ट की कैटेगरी वही सिलेक्ट करनी है जिस अकॉर्डिंग आपने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है। अब यूसैट का टेस्ट 100 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। इसमें 75 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होती है और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 50 नंबर दरकार होते हैं। इस वक्त अगर स्क्रीन पर आप देखें तो आपके साथ मैं यूसैट टेस्ट का जो है वो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो हम यूसैट M के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि यूसैट प्री मेडिकल।
इस सिलेबस को बेसिकली कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया। अगर आप देखते हैं सर फेरिस्त तो वर्बल रीजनिंग आपको नजर आ रहा है। वर्बल रीजनिंग बेसिकली 20 नंबर की होती है। उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग नजर आ रही है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली 25 नंबर की होती है। ये वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव 6 की 6 यूसैट की कैटेगरीज में सेम होती है। चाहे यूसैट एम का टेस्ट दे दें, यूसैट ई का टेस्ट दे दें, एएचएस का टेस्ट दे दें, आपको वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन सेम मिलेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं सी पर फिजिक्स आपको डिस्कस किया हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी पर आपको केमिस्ट्री नजर आ रहा है, जिसमें से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ई पर आपको बायोलॉजी नजर आ रहा है, जिसमें 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रहे कि यहां पर अब ये सब्जेक्ट फोकस्ड है। अगर आप प्री मेडिकल की जगह प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं तो यहां पर आपको मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नजर आएगा, फिजिक्स का सब्जेक्ट और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नजर आएगा। इसी तरीके से आप कंप्यूटर साइंस में जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस में ये सब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। देन हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आपको 25 मार्क्स का जो है वो वेटेज मिलती है। इसमें आपने एक आर्गुमेंटेटिव एसे लिखना होता है जो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है, एक नैरेटिव एसे लिखना होता है जो 10 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। तो इसी से हमने एक चीज अंडरस्टैंड की है कि अगर आप यूसैट के टेस्ट में अपेयर होते हैं, किसी भी कैटेगरी में अपेयर होते हैं, तो 70 मार्क्स का जो सिलेबस है यूसैट का वो सेम है। यूसैट की प्रिपरेशन के लिए 6 की 6 कैटेगरीज में लर्न अप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड एलिमेंट्स ऑफ यूसैट अवेलेबल है। इसको करीब तरीन स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के साथ आपको ये घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। याद रहे कि अगर आप इस किताब को खरीदते हैं तो करीब तरीन स्टोर से आपने एलिमेंट्स ऑफ यूसैट को खरीदना है, किसी और किताब को खरीदना नहीं है। और किताब जो है फिर डेफिनेटली वो हमारी तरफ से पब्लिश की हुई नहीं है, ना ही हम उसके साथ मुंसलिक होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अप्लाई प्रोसेस के हवाले से तो आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यूसैट के लिए अप्लाई करेंगे, इसकी फीस जमा करवाएंगे। 1 बिल 1 लिंक पेमेंट के थ्रू इसकी फी डिपॉजिट होती है। फी डिपॉजिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और टेस्ट कंडक्ट होने से 5 से 6 दिन पहले आपको रोल नंबर स्लिप वाया ईमेल एड्रेस भेज दी जाएगी। यूसैट की प्रिपरेशन के हवाले से अगर आपके ज़हन में मजीद कोई सवाल है तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।